हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्ती क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी और एमफिल के लिए जो न्यू रेगुलेशन आई है वो क्या है, और उस ओरिजिनल पीडीएफ को आज के इस वीडियो में मैं शो करूंगी, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा, आप इसे देख सकते हैं। तो ये द गजट ऑफ इंडिया है, जिसे जारी किया गया है 7 नवंबर 2022 को। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो 2016 का अभी तक रेगुलेशन था उसको चेंज करके 2022 का रेगुलेशन लाया गया है। इसकी क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई थी कि विश्वविद्यालय का मतलब क्या है, शोध प्रस्ताव का अर्थ क्या है, साहित्यिक चोरी का अर्थ क्या है, सारी डेफिनेशंस थी। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें दिया गया है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको कौन सी अर्हता प्राप्त करनी होगी। तो कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। 5% की छूट दी जाएगी जो भी SC ST और नॉन क्रीमी लेयर या फिर दिव्यांग व्यक्ति या EWS कैटेगरी से, तो उनको 5% की यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे पीएचडी की अगर हम अवधि की बात करें तो 3 साल अधिकतम, और अधिकतम जो होगी 6 वर्ष होगी। महिला अभ्यर्थियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को इसमें छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 240 दिन का यहाँ पे मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। प्रवेश की प्रक्रिया की बात करें तो जैसा अभी तक चल रहा था वैसे ही यहाँ पे 50% प्रश्न है वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे, और जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं 50 वहां आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू जिसको कहते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका पीएचडी एंट्रेंस होगा, इसमें 70% इंटरव्यू और 30% यहाँ पे मौखिक प्रश्नों को महत्व दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पे 70% है, और जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का रखा जाएगा। इस तरह से 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। अब पर्यवेक्षक बनने के लिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए, पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है, तो ये आपके ज्यादा काम का नहीं है। एक बहुत अच्छा पॉइंट गाइस इसमें ये उठाया गया है कि विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी पीएचडी महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने से शोध आंकड़ों से उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अंतरित करने की अनुमति होगी, जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे, बशर्ते इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन शर्तों का शब्दंशः पालन किया जाए। यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या मैरिज हो गई है तो आपका जो रिसर्च वर्क है वो आप जहां से करना चाहते हैं वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एक फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का, महिलाओं का पीएचडी सिर्फ इसी वजह से छूट जाता था। तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। पॉइंट नंबर 10 में शोध सलाहकार समिति और उसके कार्यों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एमफिल उपाधि की स्वीकृति, ठीक है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि अब प्रदान नहीं की जाएगी। उच्चतर शिक्षण संस्थान एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान नहीं करेंगे।
अब देखते हैं हम इसको, इसी गजट को इंग्लिश में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन, इसमें शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन एंड दिया हुआ है कि दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2022, जिसने 2016 की जगह इसको अमेंडमेंट करके लाया गया है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं कि एक्ट का मतलब क्या है, कोर्स वर्क का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब क्या है, एक्सटर्नल एग्जामिनर कौन बनेगा। ग्रेड पॉइंट से यहाँ पे 10 पॉइंट स्केल होगा। यहाँ पे प्लेगरिज्म का मतलब क्लियर दिया हुआ है गाइस, कि मींस द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम, अपने नाम पर किसी दूसरे के काम को छापना, यानी कि साहित्यिक चोरी। तो प्लेगरिज्म के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें एडमिशन के लिए। रिलैक्सेशन किसको दिया गया है 5%, तो SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया गया है। PhD का ड्यूरेशन जो है वो 6 इयर्स। इसका फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसके अलावा फीमेल जो भी कैंडिडेट है उनको 240 डेज का यहाँ पे एंटायर ड्यूरेशन में चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगी। क्या प्रोसेस होगा, तो इसके लिए जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी हायर एजुकेशन की, वो टेस्ट ले सकती हैं, जिसमें आपको 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड 50% जो क्वेश्चन है वो आपको सब्जेक्ट से लेने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो वेटेज की बात करें तो 70% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे 30% एंड एग्जाम के आधार पे यहाँ पे 70% मार्क्स को लिया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पे कोर्स वर्क, उसका क्रेडिट, रिक्वायरमेंट, नंबर, ड्यूरेशन, सिलेबस, ये सारी चीजें बताई गई हैं कि इस गजट को अगर आप PhD कर रहे हैं या PhD करना चाह रहे हैं तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे। फिर भी अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप जरूर बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा PhD थ्रू पार्ट टाइम मोड, ठीक है, द PhD प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड प्रोवाइड ऑल कंडीशन। तो यहाँ पर इसको भी परमिट किया गया है। कैंडिडेट इज परमिट टू स्टडी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, ऑफिशियल ड्यूटीज, अगर कोई जॉब में है इस तरह से कोई, तो वो यहाँ पे PhD पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है वो मास्टर ऑफ फिलॉसफी MPhil को अब नहीं कराएंगे। सो गाइज, ये था गजट ऑफ इंडिया, इसको अपलोड किया गया है। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर PhD से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा देती हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये है ज्ञानश्री क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, आपको मैं यहाँ पर इस गैजेट को जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये ज्ञानश्री क्लासेस UGC NET JRF, आप इसको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने से आपको ये PDF भी मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।